बार बार वो फ़ोन करता है, बार बार वो कुछ ना कुछ कहता है, बार बार वो लोग आते हैं, बार बार वो पूछती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी, नो एंड देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एवरी, नो एंड देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एवरी, नो एंड देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार वो फ़ोन करता है। ही कॉल्स एवरी नो एंड देन। ही कॉल्स एवरी नो एंड देन। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ही कॉल्स मीन वो फ़ोन करता है, एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बार बार कुछ ना कुछ कहता है। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन। ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, दैट मीन वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो लोग आते हैं। दे कम एवरी नो एंड देन। दे कम एवरी नो एंड देन। दे ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज होता है, वो प्लूरल। कम ये V1 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन आना। एवरी, नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो पूछती है। शी आस्क्स every no and then। she asks every no and then। next example for better understanding, बार बार तुम कहाँ जाते हो। where do you go every no and then। where do you go every no and then। अब ये सवाल या फिक्रा है, यानी interrogative sentence है। where do you go every no and then, बार बार तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार मैं जागता हूँ। आई वेक अप एवरी नो एंड देन। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। तब मैं रात भर पढ़ता था। तब चीज़ें अलग थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बैक देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बैक देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बैक देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन तब। पॉइंट नोट कीजिए कि बैक देन ये सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर बैक देन। बिल्कुल फार्मूले को, स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वी यूज टू प्ले आउटसाइड मोर मीन हम बाहर ज़्यादा खेला करते थे। बैक देन मीन तब। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन हम। यूज टू, used to is used to show that an action which repeatedly happen in the past but no longer in the present। यानी used to ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो रिपीटेडली माजी में होते थे, अब नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब ये बात कभी भी मेरी जहन में नहीं आई। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड बैक देन। हम बैक देन को शुरू में भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के, यानी बैक देन दिस थिंग नेवर क्रॉस माई माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब मैं रात भर पढ़ता था। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट बैक देन। बैक देन आई यूज टू स्टडी ऑल नाइट। तब चीज़ें अलग थी।
तब चीज़ें अलग थी। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। थिंग्स वर डिफरेंट बैक देन। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। तब हम मिलते थे, तब हम मिलते थे। वी यूज्ड टू मीट बैक देन। वी यूज्ड टू मीट बैक देन। वी यूज्ड टू मीट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन हम मिलते थे, अब नहीं मिलते। बैक देन मीन तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तब वो यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर बैक देन। जल्दी से जल्दी मुझे आना है, जल्दी से जल्दी मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी से जल्दी तुम्हें वहाँ पहुँचना है, जल्दी से जल्दी उसे मनाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में as soon as possible। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस as soon as possible। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। as soon as possible वही के वही रहेगा, which mean जल्दी से जल्दी। पॉइंट नोट कीजिए कि as soon as possible ये शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी से जल्दी मुझे आना है। I have to come as soon as possible। I have to come as soon as possible। आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean may। कम ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है which mean आना। as soon as possible mean जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी से जल्दी मुझे तुमसे मिलना है। I have to meet you as soon as possible। I have to meet you as soon as possible। meet ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का which mean मिलना। you ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी से जल्दी तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए। you should reach there as soon as possible। You should reach there as soon as possible। you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है which mean तुम। शुड ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है which mean चाहिए जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। रिच ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है V1 है which mean पहुंचना और देयर मीन वहाँ as soon as possible ये फ्रेज है which mean जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी से जल्दी उसे बात करो। टॉक टू हर as soon as possible। टॉक टू हर as soon as possible। टॉक मीन बात करना, हर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which फीमेल को रिप्रेजेंट करता है मीन उसे। और as soon as possible ये हमारा फ्रेज है जो वही का वही है which मीन जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जल्दी से जल्दी ये खत्म करो। फिनिश दिस as soon as possible। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। कहने का मतलब है वो नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहने का मतलब है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और दैट्स टू से ये वही के वही रहेगा विच मीन कहने का मतलब है। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। That's to say only you will work today। That's to say only you will work today। That's to say mean कहने का मतलब है, only mean सिर्फ, you mean तुम, वर्क काम करना, टुडे आज। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है आप
काम खत्म करके घर जा सकते हैं। That's to say you can go home after completing work. That's to say you can go home after completing work. That's to say mean कहने का मतलब है you, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम। can ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, होम मीन घर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। That's to say I hide nothing from you. That's to say I hide nothing from you. That's to say mean कहने का मतलब है आई, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन में, हाइड मीन छुपाना, नथिंग फ्रॉम यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो नहीं आया था। दैट्स टू से ही डिडंट कम। दैट्स टू से ही डिडंट कम। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब ही डिडंट कम, वो नहीं आया था। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कम ये V1 है विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो तुमसे मिलना चाहता है। दैट्स टू से ही वांट्स to meet you. That's to say he wants to meet you. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मेल के लिए यूज करते हैं। मुज़क्कर के लिए वांट्स मीन चाहना, मीट ये V1 है विच मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मकसद है वो पढ़ रही है। कहने का मकसद है वो पढ़ रही है। That's to say she is studying. That's to say she is studying. She ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो, लेकिन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कहने का मतलब है आप कौन हो। कहने का मतलब है आप कौन हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।